सर जी आप ये बता सकते हैं मेरी दोनों असाइनमेंट्स हो गई थी क्योंकि जब मैंने की थी ना तो वहाँ पे आ रहा था कि दोनों असाइनमेंट सबमिट हो गए। आप सब लोग पहले करें ना, फिर मैं आपको स्टेटस बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं इस वक्त स्क्रीन ओके शेयर सर। करने लगा हूँ आपके साथ। ठीक है। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जी सर हो रही है। चलो गुड। ये आपके एक स्टूडेंट हैं, सीनियर हैं, काशिफ अली साहब। उन्होंने मुझे एक जो असाइनमेंट है वो बना के भेजी है। अब हम उस असाइनमेंट से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था जी। ठीक है। अब सब लोग अपने क्वेश्चन आंसर टैली भी कर सकते हैं इसके साथ। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो किसी भी अकाउंटेंट का, वो सबसे पहले है जर्नल एंट्रीज पास करता है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर तमाम जर्नल एंट्रीज को लेजर में कन्वर्ट किया जाता है और लेजर को देन ट्रायल बैलेंस में बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। अब इसमें देखें, इस जर्नल एंट्री में सबसे पहले ये कैश अकाउंट बनाया हुआ है। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है जी? 22,50,000। यस सर 22,05,000। 22,05,000। 5,000। 5,000 ठीक है। जी सर। अब ये बैलेंस जो है ये क्रेडिट की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन ये किस वजह से क्रेडिट की तरफ लिखा है? क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था। डेबिट की फिगर ज़्यादा थी, उसको मैच करने के लिए हमने बैलेंस जो है ना इस तरफ लिखना पड़ गया। इसका मतलब है ये डेबिट की वजह से 22,05,000 लिखना पड़ा क्रेडिट की तरफ। जी सर। ठीक है। जब हम इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे इस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट के नाम से, तो ये डेबिट में आएगा। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, ये इसका परफॉर्मा है आपके सामने। सबसे पहले पर्टिकुलर्स है, फोलियो है यानी कि लेजर नंबर होगा इसके अंदर इफ एनी, फिर डेबिट का कॉलम है, फिर क्रेडिट का कॉलम है। ये सबसे पहले कैश का बैलेंस आ गया, कैश अकाउंट। जी जी। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट अकाउंट। अच्छा जी, बासित अकाउंट आ गया जी। बासित अकाउंट का बैलेंस कितना जी? व्हाट इज द इशू? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? शाम की आवाज भी नहीं आ रही मुझे।
ओके, अब मुझे आप लोगों की आवाज़ आ रही है, सॉरी पहले नहीं आ रही थी। जी शमून। सर ट्रायल बैलेंस एक दफा फिर सर स्टार्टिंग से बताइएगा। ट्रायल बैलेंस आपने लिखा है? देखिए जी, ट्रायल बैलेंस है, इसका ये परफॉर्मा होता है जी। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, फोलियो लिखा जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, जी सर। ये ठीक। ऑलमोस्ट आपका जनरल एंट्रीज टाइप ही होता है। जनरल एंट्री का परफॉर्मा आपको पता है ना? जी सर पता है। बिल्कुल सेम इसी तरह का है। सर नहीं, ये आपको सर ये यहाँ पे पोलियो के वो क्या क्या पोस्टिंग डेट नहीं आई थी पोस्टिंग पता है सर? पोस्टिंग इसकी पोस्टिंग नहीं बताई, मैं दोबारा बताता हूँ ना आपको। ये देखिए, सबसे पहले जो आपने लोगों ने लेजर बनाया आपकी फर्स्ट असाइनमेंट में, आपने कैश अकाउंट बनाया था। कैश जितनी भी यस जर्नल एंट्रीज में था, उसमें आपने कैश को लिखा, उसकी ऑपोजिट लिखा। जहाँ पे कैश डेबिट था वो आपने उनके ऑपोजिट में लिखा। कैपिटल में डेबिट पे था, सेल्स में डेबिट में था, बासित पे डेबिट में था। फिर कैश कई जगह क्रेडिट पर भी था, मशीनरी में था, फर्नीचर में था, परचेज में था। आपने दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड को ऐड किया और डेबिट साइड जो है वो फिगर बड़ी आई। ठीक है, और क्रेडिट साइड की फिगर छोटी आई। उनको बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंस अकाउंट में यहाँ बनाया। ऐसे ही था जी। यस सर। ठीक है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो हमने ये बैलेंसिंग फिगर जो है ना, जो क्रेडिट में आई हुई है, जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगी ये डेबिट बन जाएगी। डेबिट इसलिए बनेगी क्योंकि ये डेबिट साइड की वजह से ये क्रेडिट क्रेडिट का बैलेंस आया ना। जी सर। शामून, समझ आया? सर जी ये आ गया। हाँ, तो जब हम ये इस इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा ना, तो हम कैश अकाउंट के नाम से इसे लिखेंगे और इसका बैलेंस जो है ना वो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, जी सर, मतलब कि जो क्रेडिट में हमारा आ रहा था बैलेंस कैरी डाउन, ट्रायल बैलेंस में आके वो जाके डेबिट में लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ओके सर। लेजर अकाउंट में जो भी बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है वो जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा वो डेबिट में होगा। उसकी लॉजिक मैंने बता दी है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, इस वजह से ही कैश का जो बैलेंस है ना वो क्रेडिट में लिखना पड़ गया। क्रेडिट साइड छोटी थी ना, इन सबको ऐड किया तो डेबिट साइड से फिर भी छोटे थे, उनको बैलेंस करने के लिए हमने ये बैलेंस बना दिया। और ये जो बैलेंस है ना हमने ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड कर देना है। सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस चला गया ट्रायल बैलेंस में। देन आता है बासित अकाउंट। बासित अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो 70,000 है। सबके पास तो यही होगा सर जी। सर वो जिन अकाउंट्स का बैलेंस आता ही नहीं है, मतलब इक्वल होते हैं, उनका क्या करना वो है? नील है, वो नील है। वो लिखेंगे भी नहीं उधर ट्रायल अगर बैलेंस लिख में? लिख दें तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन उसके आगे फिगर कोई नहीं आएगी। जी सर एक ठीक है। अकाउंट एग्जिस्ट तो किया है ना, इट मीन्स कि हमने किसी से लेन देन किया, लेकिन साल के आखिर तक उसका बैलेंस जीरो हो गया। ठीक है, यस सर। अब बासित अकाउंट की बात कर रहे हैं जी। बासित अकाउंट में हमारा बैलेंस जो है ना वो 70,000 है। हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, हम बासित साहब का काम लिखते हैं, बासित अकाउंट। और ये किस साइड पे है जी? क्रेडिट साइड पर है। हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है जी, इससे नीचे हमारे पास परचेज अकाउंट है, इसे इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री दो जगह पर आती है, अपनी मिगुटी खत्म कर लें। एक इन्वेंट्री आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी होती है। जाहिर है आपने एक इन्वेंट्री खरीदी है, उसे प्रोसेस किया है, उसे बनाया है, उसको बेचा है। ठीक है, तो दूसरी इन्वेंट्री आपकी एसेट भी तो है ना। आपने एसेट में पढ़ा है ना, आपके पास इन्वेंट्री होती है। जी सर। वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो सोल्ड हो चुकी होती है। ठीक है,
और जो इन्वेंट्री ऑलरेडी आपके गोदाम में होती है, आपकी शॉप में होती है, आपकी कंपनी के पास होती है, वो एसेट में आती है। ओके सर। सर ऐसे ही आपने इलस्ट्रेशंस में भी दिया था कुछ कि आपने कहा था कि उसके पास माल पड़ा है, उसको भी आपने बताया था इन्वेंट्री है। सर इसको थोड़ा सा बता दे डिटेल में। वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास जो एग्जिस्टिंग माल पड़ा हुआ है, जो इन्वेंट्री कह रहे हैं, जिसे आप गुड्स कहते हैं, वो एसेट में आता है। जी जो सोल्ड हो चुका है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आता है। ओके सर ठीक है। अब यहां पर जो बैलेंस आया है, हमने कैश के अगेंस्ट कुछ चीजें खरीदी, ठीक है, कुछ अहमद से ली, कुछ कैश से हमने ली, ठीक है। अब वो परचेजिंग आ गई है, उसका बैलेंस कितना आया जी? क्योंकि क्रेडिट में कोई चीज नहीं थी, क्रेडिट में इन्वेंट्री की कोई चीज नहीं थी, तो हम उसे ये ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस सेम इज इट इज। देखें ना, दोनों उसकी एंट्रियां डेबिट में है, 1,20,000 की और 75,000 की, सब देख रहे हैं। यस सर। इन दोनों को ऐड किया, जी 1,95,000 हो गया। क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं है, कोई एंट्री नहीं है परचेज की। तो सर अब क्या होगा, क्रेडिट में लिख देंगे? देखे ना, उसका बैलेंस भी पूरे का पूरा आ जाएगा ना, जी जी पूरे का पूरा। पूरे का पूरा आ जाएगा। हम इसको परचेज के नाम के अलावा हम इसे इन्वेंट्री लिखते हैं जी, मच बेटर नेम, इन्वेंट्री के नाम से। अब ये क्रेडिट में बैलेंस है जी, हम इसे डेबिट में फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, अभी तक देखें हमने जितनी भी एंट्रीज की है ना, ये देखें, सबसे पहले हमने कैश अकाउंट को डील किया, ये एसेट था, ठीक है। उसके बाद बासित अकाउंट को डील किया, ये हमारे डेटर्स है, रिसीवेबल्स है, ये भी एसेट होता है, ठीक है ना। बासित हमारा डेटर है ना। यस सर। देन हमने परचेज अकाउंट देखा जी, परचेज की जगह इसे इन्वेंट्री अकाउंट कह ले, ये भी एक एसेट है। थर्ड हम देख रहे हैं जी फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट की नेचर भी एसेट होती है, एसेट कहलाता है ना फर्नीचर, मलकियत है, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। इसका बैलेंस कितना है जी? 2,50,000 क्रेडिट बैलेंस है। हम यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस में लाएंगे तो इसे डेबिट कर देंगे। देन मशीनरी अकाउंट है जी, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख, क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट में जाएगा ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट ना भी लिखें तो चल, तब भी ठीक है। थ्री लाख। देन हमारे पास बैंक है जी, बैंक का बैलेंस भी 3 लाख है। बैंक अकाउंट, ये डेबिट में है क्रेडिट में है जी? क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम इसे डेबिट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। अच्छा जी, इसके बाद एसेट हमारे पास खत्म हो गए हैं जी, हम जितने भी एसेट लेजर में थे हमने वो खत्म कर दिए, वो सारे उनकी एंट्री हो चुकी है। देन देखें जी, लायबिलिटीज और इक्विटीज आ गई हैं हमारे पास। लायबिलिटी की नेचर क्या होती है जी? क्रेडिट क्रेडिट सर। होती है। अब उसके आप बैलेंसेस देखेंगे, सारे डेबिट में होंगे लेजर में। देखें, एसेट के कहाँ बैलेंस आ रहे थे? क्रेडिट में आ रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर महीन क्लास ज्वाइन कर रही है, एक्सेप्ट कर लें। ओके। अच्छा, ये सिस्टम ना ऑटोमेटिक होना चाहिए, पता नहीं क्यों। अब ठीक है, महीन एंटर हो गई है।
अच्छा, अब हम दोबारा लेजर की तरफ सर एक जाते हैं। बिलाल नवाज भी है, उसको भी ऐड कर लें। माहीन एडमिट हो गया एक्सक्यूज है। मी जी जी, सर, बिलाल नवाज को भी ऐड कर लें जरा। बिलाल नवाज की रिक्वेस्ट ही नहीं मुझे आई, मैं उसे कैसे ऐड कर सकता हूँ? चले मैं उसे दोबारा करता हूँ। आ गया बिलाल नवाज, आ गया रिक्वेस्ट। ठीक है, आप 3 o'clock तो नहीं समझते क्लास होती है? नहीं सर, क्यों लेट होते हैं आपके? तो ऑनलाइन है, इजी है आपके लिए। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसके बाद आपकी क्लास है? यस सर। जी सर है। ओके, सो हमने जी सर, आईटी क्यों नहीं है इसके बाद? ओके, अब हम लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी की एक बात कर लेते हैं। लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी में पहला जो अकाउंट है ना, वो अहमद अकाउंट है। अहमद अकाउंट का बैलेंस ये है जी, सबको नज़र आ रहा है 20,000। ये यहाँ पर डेबिट है, जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा ये क्रेडिट हो जाएगा। हम इसे ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं, अहमद अकाउंट 20,000। सर ये जरूरी होता है ये लिखना लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी यस, जब हम लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं? देखिए ये ना, आप बीइंग अकाउंटेंट है और अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग को कितना खूबसूरत तरीके से लिखेंगे ना, उतना ही बेहतर होगा। देखिए पहले सारे ही के सारे हमने सिर्फ एसेट बना लिए। ये असाइनमेंट काशिफ की पिक करने का मकसद भी ये था, ये पॉइंट आपको समझाना कि देखें, आप जब सॉर्टेड कर लेते हैं ना, कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ें, तो आपके लिए एट द एंड बहुत ईजी हो जाता है। आपका ट्रायल बैलेंस बहुत मैस लगेगा, पहले आप एसेट लिखें, देन साथ ही आप एक्सपेंस लिखना शुरू कर दें, थर्ड में आप लाइबिलिटी लिख दें। ठीक है, हो सकता है, ओके इसमें कोई बड़ा मसला नहीं। बहुत से लोग भी लिखते हैं, बहुत से प्रोफेसर भी मैंने देखे हैं इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन जो आर्ट है ना, उसको ज़्यादा खूबसूरती से आपको करने का मज़ा आएगा, मुझे सिखाने का मज़ा आएगा। ठीक है ना, वो गलती नहीं होगी एट द एंड, लेकिन वो जो एक सीक्वेंस है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले अहमद अकाउंट है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अहमद साहब को हमने 20,000 रुपये देने हैं, यहाँ पर डेबिट है, हमने यहाँ पे आके क्रेडिट कर दिए। इसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिए जी, 20 lakhs है, यहाँ पर डेबिट है, हम ट्रायल बैलेंस में इसे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की? हम डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं बना सकते? क्विक एक्सेस के लिए। हाँ, एनीवन, कोई और भी कोई इस आपकी ओपिनियन देना चाहे? हमने जर्नल एंट्री तो बनाई ना, वो ज़रूरी है, हर एंट्री का रिकॉर्ड होगा। जर्नल एंट्री के बाद हमने लेजर अकाउंट बनाया कि कैश की बहुत सी ट्रांजैक्शंस हुई, हज़ारों हो सकती हैं किसी कंपनी में, किसी में कम होंगी, हमें पता चले हमारे पास कैश है कितना। ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं, ताकि हमें पता चले हमने जितने भी अभी तक लेजर या जनरल एंट्रीज पास किए हैं उनमें अर्थमेटिक एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल जाएगा कि आपने ठीक जनरल एंट्रीज पास की हैं, आपके लेजर ओके हैं या नहीं है। ठीक है, अभी हमने कैपिटल अकाउंट देखें, यहाँ पर बैलेंसेस का डेबिट की तरफ था, हमने जब उधर फॉरवर्ड किया है ट्रायल बैलेंस में तो वो क्रेडिट की तरफ किया है। अब सेल्स अकाउंट आ जाता है जी, कितनी चीज़ें बेची हैं हमने, अब उसका बैलेंस किस तरफ आ रहा है जी?
आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, मुझे आवाज़ आप लोगों की नहीं आ रही थी, सो सॉरी। अच्छा अच्छा, ये मुझे दोबारा बताइएगा, हमने सेल्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर है और जब हम इसे कैरी डाउन करेंगे तो ये जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो डेबिट साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा, Credit- क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर आएगा। शाबाश। सेल्स अकाउंट अकाउंट हाउ मच अमाउंट इट इज? 13 लाख। 13 लाख। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। सेल्स अकाउंट के अलावा इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं था जी? सेल फाइनल अकाउंट था? चलें चेक कर लेते हैं अभी। सर बासित अकाउंट भी था शायद, बासित अकाउंट। बासित अकाउंट भी आ गया। अच्छा जी, अब ठीक। जो मेन थीम है ना इसका, वो समझ आने वाला है आपको। ये देखें, अब हम जब सारी फिगर्स ऐड करेंगे ना, ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल ना हुई देन कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके जर्नल लेजर में। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो होगी 33 लाख 20,000। ये साइड इतनी होगी जी। जब हम डेबिट साइड को ऐड करते हैं someone's mic on. शमोन भाई माइक ऑफ कर लो। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस है ना, घरों के हालात भी सामने जाने आने शुरू हो गए। अच्छा जी, प्रॉब्लम है जी इसमें कुछ। ठीक है, यहाँ देखें डेबिट साइड जब ऐड की है तो 13 लाख ये कुछ आ रहा है, बहुत ज़्यादा फिगर आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही हैं। ये दोनों मैच नहीं कर रही। आप दोबारा करके देखें, मुझे बताएंगे दोनों मैच कर रही हैं? मेरे से कुछ कैलकुलेशन। ये मैच कर रही हैं, दोनों मैच कर रही हैं। ओके सेम फिगर है दोनों का। ओके, तुम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। जी सर कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो लेजर है, आपकी जो एंट्रीज पास की हैं वो बिल्कुल ओके हैं, उनमें कोई अर्थमेटिक एरर नहीं है। ठीक है, जी सर।
ठीक है, ये अब आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना आ चुका है। आपके पास जो सेकंड 2 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, उनका आपने ट्रायल बैलेंस खुद बनाना है। जी सर। जो सबमिट करवा दिए सर उसका क्या करेंगे? आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, अपने एंड से प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको ट्रायल नहीं बैलेंस सर, खुद का नहीं। खुद कीजिएगा ना, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए चीज़ों की। एक्सक्यूज मी सर, हेलो जी सर, मैंने ऑलरेडी जो है वो सबमिट करवा दिया, ट्रायल बैलेंस भी बनाया हुआ था उसमें, मैंने आपने चेक किया था। हु इज स्पीकिंग? हमजा खलील सर। हमजा, डन। मैंने अनफॉर्चुनेटली सबका चेक नहीं किया, मैंने अभी आपको मार्क्स भी नहीं दिए। अगर आप बना चुके हैं, मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था सर आपको। एक्चुअली हमजा वेरी बिजी शेड्यूल होता है मेरा, तो मैं सर पर तो नहीं बना के सेंड करना पड़ेगा? मुझे दोबारा बताइएगा, आवाज़ डिटॉर्ट की है। मैंने कहा मुझे दोबारा ट्रायल बैलेंस बना के नहीं सबमिट करवाना पड़ेगा? नहीं, सबमिट तो किसी को भी नहीं करवाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए सब स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ कि वो ज़रूर बनाएं। जो रिमेनिंग 2 जो असाइनमेंट थी, जो क्वेश्चन थे जिनका आपने जनरल एंट्रीज पास की थी और ट्रायल लेजर बनाया था, उनके आप ज़रूर आप हमजा अपना माइक क्लोज करें। हाँ, रिमेनिंग 2 जो क्वेश्चन थे जिनको आपने जनरल एंट्री पास की और लेजर बनाया था, आप उनका ट्रायल बैलेंस भी बनाइए और उनको चेक कीजिए कि उसकी जो फिगर है वो एग्जैक्टली जो डेबिट और क्रेडिट साइड है सेम आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर चेक कीजिएगा कि उसमें कहाँ आपने एरर किया है। अगर दोनों फिगर सेम आ गई हैं तो वेल डन, तो हम इसका मतलब है कि हम ट्रायल बैलेंस से नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। सर जब हमें ये पांचों चीजें बनानी है आगे, तो मतलब हमें आ गई अकाउंटिंग, उससे आगे तो कुछ नहीं होता ना? अकाउंटिंग की बेसिक्स चीज़ें आपको आ जाएंगी सारी। अच्छा, अब ये बेसिक्स होती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले फंडामेंट हम आज ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा है आज उसको, उसके कुछ प्रैक्टिस भी करके देख ली है। अब हम उसे उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं जी। ये ट्रायल बैलेंस जो है ना, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग इन लेजर। ये हमने इसको टेस्ट कर लिया जी, लेजर अकाउंट को, इसकी एक्यूरेसी देख ली है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया है दोनों साइडें, इसका मतलब है ये एक्यूरेट है। अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, द टू एस्पेक्ट्स वाइज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली हमने हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट साइड डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसकी एक्यूरेसी भी इसी तरह चेक की है कि डेबिट साइड भी इक्वल हो क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड इक्वल हो डेबिट साइड से। एनी एंट्री विच इज रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ वन अकाउंट, इट आल्सो रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सम अदर अमाउंट। ठीक है, दोनों हमने जनरल एंट्री में सीखा था कि कोई भी एंट्री पास करते हैं ना, अगर डेबिट साइड सेम फिगर से 20,000 से है तो क्रेडिट साइड भी 20,000 से होनी चाहिए। दोनों की अमाउंट चेंज एक पैसा भी नहीं हो सकती, एक पेनी भी चेंज नहीं किया जा सकता उनको। ठीक है जी, हेंस द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। ये सेम बात हो गई जी। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक the arithmetic accuracy of bookkeeping entries up to date stated at the head of trial balance। ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी इसी तरह चेक होती है जी, दोनों साइडें हमारी इक्वल होंगी, हमें पता चल जाएगा जी अभी तक लेजर और जनरल एंट्रीज में कोई इशू नहीं है। ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन हैव बीन ड्यूली रिकॉर्ड। इंश्योर करता है जी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड है। अगर ये हो सकता है कि डेबिट, सिर्फ डेबिट की एक साइड रिकॉर्ड हो, क्रेडिट की ना हो, तो ट्रायल बैलेंस आपको बता देगा जी ये देख कुछ इसमें एरर है, इसे रेक्टिफाई करें।
ऑब्जेक्टिव और ट्रायल बैलेंस का ये है जी, टू असरटेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, हेल्प टू लोकेटिंग एरर। अगर एरर आ गया है तो उसको तलाश करने में हेल्प करेगा जी, आपको बता देगा कोई मसला है। हेल्प टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, हेल्प टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है जी, आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है, आपकी बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आती हैं। To ascertain the arithmetic accuracy of ledger account, as have been stated earlier, if the sum of the debit and credit columns of the trial balance tally, दोनों कॉलम टैली करेंगे, individual ledger account are also accurate since the following error in the ledger account are not revealed by the trial balance। अच्छा जी, ये कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलते। कोई अकाउंट रॉन्गली पोस्ट कर दिया है कहीं, ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा। आपने क्रेडिट करना था हसन को, आपने हुसैन को कर दिया है, क्रेडिट तो हो गया ना। जी सर। उसका एरर ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगे। पोस्टिंग को करेक्ट अमाउंट बट टू रॉन्ग अकाउंट, ये सेम बात है। हसन के अकाउंट में करना था, हुसैन के अकाउंट में कर दिया है। अकाउंटेंट जो है वो स्पेल थोड़े मिस स्पेल कर गया और किसी और अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। रॉन्ग एंट्री कर दे जी लेजर में, ये भी ट्रायल बैलेंस से नहीं पहचान सकता। मुकम्मल एंट्री ही भूल जाए, डेबिट और क्रेडिट करना ही भूल जाए किसी एंट्री का, जब वो एंट्री ही नहीं है तो फिर वो उसका एरर भी नहीं आएगा। अगर 20,000 हम डेबिट करना भूल गए हैं और क्रेडिट करना भी भूल गए हैं, दोनों साइडें भूल गए हैं, तो ट्रायल बैलेंस तो एक्यूरेट आएगा, टैली आएगा उसका बैलेंस। ये भी जो एरर है, ये भी एरर जो है ट्रायल बैलेंस के से नहीं पकड़ा जा सकता। अभी हम एरर का मजीद डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, to help in locating error when there are large number of posting in ledger and trial balance dies not tally, the following step are required। अब बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, कुछ लार्ज कंपनियां जहाँ पे लाखों की तादाद में एंट्रीज पास होती हैं, बहुत बड़े बड़े लेजर बनते हैं, तो उनको हम अगर कोई एरर आ जाए तो उसे लोकेट कैसे करेंगे। हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली करके देखेंगे। टू चेक द टैली ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन हम दूसरा जो स्टेप करेंगे तो चेक ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम विद द लेजर रीचेकिंग द टोटल ऑफ लेजर अकाउंट। हम लेजर अकाउंट का भी टोटल चेक कर लेंगे एंड देयर बैलेंसिंग, और उनका बैलेंस भी करके देख लेंगे। हो सकता है कोई मिस कैलकुलेशन हो जाए। फाइंड आउट द डिफरेंस में बी ड्यू ओमिशन ऑफ एंट्री आइदर डेबिट और क्रेडिट साइड, या कोई एंट्री को मिस हो जाए जिसकी वजह से ये बैलेंस आउट होता है। To help in the preparing of a final account, the trial balance contain the list of all ledger। ट्रायल बैलेंस में लेजर के तमाम अकाउंट होते हैं, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस किया है, अकाउंट ऑफ देयर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर इज नो नीड टू रेफर द लेजर। जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, आपने उसके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिख लिए और देन आपने लेजर का रेफरेंस भी लिख दिया, जैसा कि लेजर फोलियो लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है जी कि ये कैश अकाउंट उस रेफरेंस से उस लेजर से आया है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इजीली प्रिपेयर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस ना हो तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो इजीली प्रिपेयर नहीं हो सकती। देखिए ना, आपके पास बहुत सी एंट्री थी, आपने उसे मजीद ऑर्गेनाइज करके ट्रायल बैलेंस में लिख लिया। ट्रायल बैलेंस ने में क्या किया कि एक कैश की एंट्री, एक लेजर अलहदा बना दिया, बिल्डिंग का लेजर अलहदा बना दिया, और उसके उन तमाम ट्रांजैक्शन में हज़ारों ट्रांजैक्शन इन और आउट की हुई होंगी, डेबिट और क्रेडिट हुआ होगा, उनका बैलेंस निकाल के हमें दिया, जो कि हमने ट्रायल बैलेंस में कर दिया। हमारे लिए सॉर्ट करना ईजी हो गया, हमने ये बैलेंसेस इजीली फिगर आउट पकड़ के उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है जी। अगर ट्रायल बैलेंस ना हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जी
ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला जाता है, ठीक है जी। जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन आल्सो बी प्रिपेयर फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में तमाम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है, हमने इनकम स्टेटमेंट में सेल्स पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ा है, एक्सपेंसेस पढ़े हैं जिसमें यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आपका टैक्स होता है, आपका जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं आपके एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, करंट एसेट भी उन्हें कहते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, देन ऑनर्स इक्विटी होता है, कैपिटल होता है। ये तमाम के तमाम अकाउंट्स पहले ट्रायल बैलेंस पे बनते हैं और हमें इजीली उनको प्लग इन करना इजी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रायल बैलेंस है ना वो दो तरह का होता है। एक बैलेंस मेथड होता है जो कि अभी अभी हमने जो किया है वो सबसे इजी है और नॉर्मली यूज भी वही होता है। एक टोटल अमाउंट मेथड होता है। अब देखते हैं जी बैलेंस मेथड क्या है। इन दिस मेथड ऑल द लेजर अकाउंट आर फर्स्ट बैलेंस्ड। दिस इज डन इमीडिएटली आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर। ठीक है जी, हमने बैलेंसेस कैसे निकाले हैं लेजर के, आपको सबको पता है इस चीज का। हमने उन्हें बैलेंस कर दिया है। डेबिट साइड जो भी फिगर साइड बड़ी है उसको हमने उस साइड से क्रेडिट साइड से माइनस किया, या जो भी साइड छोटी सी उसके साथ माइनस किया, और जो बैलेंस आया उसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज टोटल्ड। द बैलेंस आर देन रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट और डेबिट साइड ऑफ ईच ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल, ठीक है, ये बैलेंस मेथड है जी ट्रायल बैलेंस बनाने का। इफ अ ग्रैंड टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टैली, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन द लूज शीट हैविंग 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम गिवन द नेम ऑफ अकाउंट एंड दैट सेकंड एंड थर्ड कॉलम शो द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। देखिए जी हमने, वालेकुम सलाम, आप मोटर बाइक पे बैठ के लेक्चर ले रहे हैं? अब्दुल हसीब ने का नेट इशू हो गया, इस वजह से वो लेफ्ट हुआ, ये बताना था। अच्छा जी, थैंक यू। अब देखिए जी हमने अभी जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसका परफॉर्मा इसी तरह था। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आए, ठीक है, देन डेबिट और क्रेडिट आया। पर्टिकुलर्स में हमने कैश अकाउंट पहले लिखा, अगर उसकी फिगर लेजर में क्रेडिट की तरफ है बैलेंस तो हमने इसे डेबिट साइड पे इधर लिख लिया। ऐसे ही था जी, ये बैलेंसिंग मेथड अभी हमने ट्रायल बैलेंस का किया है। उसके बाद मेथड होता है टोटल अमाउंट मेथड। ये नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, ये बहुत ज़्यादा मैस होता है। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है जी। In this method, the total on debit side of every ledger account is entered under the debit column of each trial balance, and total of credit side of ledger account is recorded under the credit column of trial balance. The grand total of both debit and credit side is then taken. In case of grand total on both sides LE, it indicate arithmetic accuracy. अब होता क्या है जी इसमें, आपको मैं बताता हूँ। ये जितने भी आपकी डेबिट साइड है ना, हर बैलेंस की, सब अकाउंट्स की डेबिट साइड लिखी जाएगी, उनके डेबिट साइड में जो भी अमाउंट होगी, ठीक है। हर अकाउंट की देन क्रेडिट साइड भी लिखी जाएगी, उसके अमाउंट भी फिगर भी लिखी जाएंगी। जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो दोनों की फिगर सेम आएंगी, ठीक है। इससे भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चल जाती है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। इससे हमें फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर किए जा सकते, लेकिन हमें एक्यूरेसी जरूर पता चल जाएगी, और नॉर्मली ये यूज नहीं होता। अच्छा जी, अकाउंटिंग एरर्स की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। नॉर्मली 5 टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर होते हैं। एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, एरर ऑफ पोस्टिंग होता है, और कंपनसेटिंग एरर होता है। सबसे पहले बात करते हैं जी एरर ऑफ कमीशन।
Error of commission is an error that occurs when a bookkeeper or accountant record a debit or credit to the correct account but to the wrong subsidiary account or ledger. For example, money that has received from a customer is credited properly to the account respective account but to the wrong customer. होता क्या है जी कमीशन में कि इसकी एग्जांपल भी कोट की गई है. A purchase of good of rupees $500 from Kareem was posted to another supplier Hassam. ठीक है जी. हमने क्या करना था, एक करीम साहब से हमने चीजें खरीदी, परचेज की, परचेज डेबिट हो गई, करीम साहब को हमने क्रेडिट करना था, लेकिन उनकी जगह हमने क्या कर दिया, हासिम को क्रेडिट कर दिया. किसी को आवाज आ रही है? यस सर। सर आ रही है आपकी आवाज. ओके. हासिम को जब हमने क्रेडिट किया है तो ये तो रॉन्ग एंट्री होगी ना. हमने करीम को करना था, हमने करीम को करना था, किसको कर दिया, हासिम को कर दिया. अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे? देखें ना, गलती से हासिम जो है वो क्रेडिट हो गया है. अब हासिम के अकाउंट को खत्म करने के लिए वो गलती से हुआ है, उसे हम डेबिट कर देंगे. यस सर। जब हमने डेबिट कर दिया, इसका मतलब है कि उसका क्रेडिट का इफेक्ट खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाते हैं. और जो बिल्कुल करीम को करना था क्रेडिट, हम उसे करीम कर देते. ये देखिए जी नीचे स्टेप 4 करेक्ट एंट्री. एरर ऑफ कमीशन से पता ये चला, एरर ऑफ कमीशन से कि हमने नेचर ऑफ अकाउंट सेम था, जो करीम है वो भी हमारा क्रेडिटर था और जो हासिम है वो भी हमारा क्रेडिटर था, लेकिन हमने करीम के अकाउंट में करना था, हासिम के अकाउंट में कर दिया है. ट्रायल बैलेंस में इसका फैक्टर नहीं पकड़ा जा सकता. ठीक है ना. ट्रायल बैलेंस में ये टैली ही होगा, लेकिन ये एक एरर है जिसे रेक्टिफाई करना जरूरी है. हमने पैसे करीम को देने हैं, हसाम को नहीं देने, हासिम को नहीं देने. इसलिए इस एरर को थॉरली स्टडी के बाद और जो फोकस करेंगे जब अकाउंटेंट अपने काम के ऊपर, तो ऐसे एरर अक्कर नहीं होते, लेकिन यूजुअली अक्कर हो जाए तो उनका तरीकाकार रेक्टिफिकेशन का ये है कि जो रॉन्ग एंट्री अगर डेबिट की है तो उसका उल्टा करें, उसे क्रेडिट करें ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो और उसके बाद सही एंट्री का वो हिस्सा, क्योंकि परचेज तो ऑलरेडी ठीक हुआ था ना, परचेज तो डेबिट ऑलरेडी ठीक हुआ है, गलती तो क्रेडिट पर आई है, तो हम उस क्रेडिट के ही इफेक्ट को ठीक करेंगे. एरर ऑफ कमीशन को समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा जी, एरर ऑफ ओमिशन. दोबारा बोलिए। जी जी दोबारा बताएं, मुझे आवाज नहीं सुनी मैंने. सर दोबारा बता दें। अच्छा सर देखिए, आप एक एंट्री करके ही दिखा दें ऐसी. चलें इसे कर लेते हैं. ज्यादा जी पहले जो एंट्री थी उसमें हम सबसे पहले
देखें जी, सबसे पहले हमने एंट्री पास की, हमने चीज़ें खरीदी, परचेज डेबिट हो गया। ये एंट्री क्या कह रहा है? परचेज ऑफ गुड्स $500 फ्रॉम करीम। लेकिन क्या किया अकाउंटेंट ने? हसाम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, परचेज में 500 लगाएंगे। ठीक हो गया जी। अब असल एंट्री भला क्या थी? अच्छा ये देखें, जो ग्रीन एंट्री है ये असल एंट्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ $500 फ्रॉम करीम। यही थी एंट्री जी। परचेज डेबिट किया, करीम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यस सर। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया? उसने परचेज तो डेबिट कर दी। सर एक्सक्यूज मी, जी जी, सर लाइबा को ऐड कर दे, वो ऐड नहीं हो गई ऐड। अच्छा ये देखें, हमने ओरिजिनल एंट्री ये थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट। लेकिन अकाउंटेंट से गलती हो गई, उसने परचेज तो डेबिट कर दिया, लेकिन करीम की जगह उसने हासिम अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किसे करना था? करीम को करना था, और कर किसको दिया? हासिम को कर दिया। ठीक है, अब उसको करेक्ट करना है, उसको ठीक करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले गलती कहाँ हुई है? हासिम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जी सर। इसको हम डेबिट कर देंगे, हासिम का इफेक्ट 0 हो जाएगा। हम इसको डेबिट कर देंगे टू। अच्छा, जब हमने हासिम अकाउंट को डेबिट कर दिया, हासिम अकाउंट हो गया नील। अब सही एंट्री में क्या आना था? करीम आना था। जी सर। 500 से। ये है इसका प्रोसीजर जी। अकाउंटेंट ने कुछ गलती की और उसको रेक्टिफाई करने का भी तरीका बता दिया। एरर ऑफ कमीशन को भी आप समझ गए हैं। रॉन्ग अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं हम लोग, इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। ठीक है, इसमें फिगर्स ठीक होती हैं, सिर्फ अकाउंट गलत होता है, अकाउंट गलत यूज होता है। ठीक है, शैल वी बिगिन नाउ? ओके सर। यस सर, श्योर। अच्छा जी, सेकंड जो एरर है वो एरर ऑफ ओमिशन है। ओमिशन का मतलब क्या होता है जी उर्दू में? सर निकाल देना मेरे ख्याल से। नहीं, भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना। यस। कंप्लीट एंट्री करना ही अकाउंटेंट भूल जाए। ठीक है, आपने एक एंट्री की, परचेज हुआ, किसी आदमी से आपने गुड्स खरीदी है फॉर्म करीम से। ठीक है, आपने वो एंट्री ही नहीं की, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया।
ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसका ना ऊपर नीचे तो हुआ ही नहीं, टैली होगा, एंट्री ही सिरे से नहीं हुई, तो ऐसे एरर को भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। ठीक है, कंप्लीट एंट्री करना भूल जाना, कंप्लीटली एंट्री करना ही भूल जाना, ओमिशन हो जाना, एरर ऑफ ओमिशन होता है। एरर ऑफ ओमिशन आर आल्सो error of omission are also sometimes called false negative. They refer to instance in which someone or they refer instantly in which someone or something is erroneously का मतलब होता है कि गलती से, जानबूझ के नहीं किया गया। जी लाइबा, exclude from consideration when they are or it should have been included in survey research. This error typically occur when the eligibility of unit is determined. आपने सिर्फ सिंपली ये याद रखना है कि एंट्री करना ही भूल जाते हैं, ओमिशन। अच्छा जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो सर इसका फिर लास्ट में पता लगेगा कि हमें एंट्री का नाम भूल गए हैं, इसका नहीं, इसका अर्थमेटिक एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस हमें इस एरर का नहीं बताता। इस एरर सर फिर इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक ऐसे करेंगे कि हम दोबारा थॉरली अकाउंटेंट जो है, या तो वो बंदा अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलती से अकाउंटेंट से एक एंट्री मिस हो गई है, हमने किसी से पैसे लेने देने थे इस एंट्री में, वो बंदा हमसे अप्रोच करेगा, जी फलानी डेट को आपके पास मैंने ये चीज़ें भेजी हैं, आपने अभी तक बिल क्लियर नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, एक इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेक एंड बैलेंस होता है। ये जो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, फ्लो से चलती हैं। आप कहीं बुक लेने जाएं, बुक कहीं उर्दू बाज़ार में जाते हैं इल्मी वालों के पास, उसकी एंट्री बुक जो स्टॉल में बैठा है वो भी करेगा, देन उसे भेजेगा एक फ्लो के साथ, एक चेक एंड बैलेंस होता है उसके साथ भेजेगा, ताकि ये 3-4 जगह पर उसका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, जैसे ही जैसे ही वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होता है, तो फिर ये एरर इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि इनको ये होते भी हैं और इनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने एरर ऑफ कमीशन को रेक्टिफाई करना सीख लिया। एरर ऑफ ओमिशन की बात है, इसमें पूरी एंट्री ही भूल गए, हम पूरी एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ गलत नहीं किया, चीज ही भूल गए करनी। आपको पता चल जाए कि प्रीवियस मंथ में हमसे एक एंट्री मिस हो गई है, तो आप एंट्री पास कर लेंगे ना। ठीक है सर, आगे समझ। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल आर ऑफ्टन सिंपली अकाउंटिंग एरर रिकॉर्ड इन द इनकरेक्ट अकाउंट। द अमाउंट आर ऑफ्टन करेक्ट अनलाइक एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑफ्टन टाइम द एरर ऑफ प्रिंसिपल इज अ प्रोसीजरल एरर, meaning that the value record incorrect but the entries are made in wrong account. अच्छा जी, प्रिंसिपल क्या होता है? आपने क्या किया है, एसेट को लायबिलिटी बना दिया, प्रिंसिपल ही आप गलत है ना, आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ही आपको नहीं आते। हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं ना सेकंड लेक्चर में। यस सर। आप उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट of rupees 2500 was posted incorrectly to repair equipment account. रिपेयर और इक्विपमेंट अकाउंट क्या है जी आपका? एक्सपेंस सर। एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है ना यार, आपके एक्सपेंस है। आपने इस एंट्री में क्या किया है, इक्विपमेंट को डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था। आपने क्या किया, रिपेयर इक्विपमेंट को कर दिया डेबिट, एसेट को आपने एक्सपेंस बना दिया। आप प्रिंसिपल ही गलत जा रहे हैं ना। नॉर्मली ऐसी गलती वो करता है जिसे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होता। अकाउंटिंग का नॉलेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम एरर ऑफ प्रिंसिपल ना करें, क्योंकि पहले जो दो एरर है ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन,
ये तो क्लैरिकल एरर है ना, ये हो सकते हैं। आपने हासिम को करना था करीम को कर दिया, करीम को करना था हासिम को कर दिया, या भूल गए। ह्यूमन नेचर है ना, इंसान है, इंसान तो गलती कर सकता है। लेकिन जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये स्पेशली ये बताता है कि आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट जो है वो एसेट है और रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट जो है वो तो एक्सपेंस है ना। आपने गाड़ी ले ली, आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे आप गाड़ी को वॉश करवाने जा रहे हैं या मैकेनिक को चेक करवाने जा रहे हैं, ये तो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है ना। जी सर। या गाड़ी का Yes, sir. पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं अपने। तो एक्सपेंस को हम अगर एसेट बना रहे हैं, ये एसेट को एक्सपेंस बना रहे हैं, ये प्रिंसिपल ही गलत है, ठीक है। नेचर दोनों की डेबिट है, आपको मैंने नेचर पढ़ाई है। एसेट और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज की नेचर क्रेडिट होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों को मैस कर दें, दोनों को जोड़ दें। एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आते हैं और एसेट जो है वो बैलेंस शीट की आइटम है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ गए। एरर ऑफ पोस्टिंग होता है जी, एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ सेम अकाउंट इज नोन एज एरर ऑफ पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू एक्स रॉन्गली क्रेडिट टू हिज अकाउंट। अच्छा जी, जब गुड्स हम सोल्ड करते हैं, जब बेचते हैं, रेवेन्यू है ना गुड सोल्ड, रेवेन्यू की क्या नेचर होती है? क्रेडिट होती। तो इसमें वो इस एग्जाम्पल कोट कर रहा है जी, गुड सोल्ड टू एक्स रॉन्गली क्रेडिट टू हिज अकाउंट। एक्स आपको क्रेडिट कर दिया हमने, पोस्टिंग में गलती हो गई है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग में गलती कर दी है, ठीक है। ऐसे एरर को एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर इज एन अकाउंटिंग एरर दैट ऑफसेट अनदर अकाउंट एरर। दीज एरर कैन, जी जी, अरे एरर ऑफ पोस्टिंग बताइएगा। आपने जर्नल एंट्री पास की, ठीक है, ठीक है। जब आपने जर्नल एंट्री पास की तो आपने एंट्री पास की परचेज टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने कैश अकाउंट का लेजर बनाने लगे हैं। कैश कहाँ है जी? क्रेडिट साइड में है। परचेज टू कैश क्रेडिट साइड जी क्रेडिट साइड पे है। तो इसका मतलब है जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पर परचेज के नाम से सॉरी कैश का लेजर जब बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पर परचेज लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिट साइड पर आएगी। जी सर। लेकिन आपने डेबिट साइड पर लिख दिया है, एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया। ओके सर, ठीक है। अच्छा जी, कंपनसेटिंग एरर की तरफ आते हैं जी। A compensating error is an accounting error that offset another accounting error. These errors can be difficult to spot when they occur within a same accounting account and in the same reporting period. Since the net effect is zero, the statistics analysis of account may not find. अच्छा जी, ये डिफिकल्ट तरीन कंपनसेटिंग एरर होता है, इसको तलाश करना, इसको रेक्टिफाई करना मुश्किल होता है। रेक्टिफाई करना इजी होता है लेकिन इसको तलाश करना मुश्किल होता है। आप देखें कि एग्जांपल कोट की हुई है, इन द कैश बुक द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट वाज ओवरस्टेटेड ऑफ $20 एंड द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू वेज अकाउंट वाज आल्सो ओवरस्टेटेड $20। हुआ क्या है कि जी हमने जो कैश बुक की अमाउंट ऑफ कैश सेल्स है ट्रांसफर की है, जो $20 ज्यादा लिखा गया उसके ऊपर। देखिए ना, आपने कहीं सेल की है, मिस्टर एक्स को सेल की है, आपने उसको 1000 की सेल की है, आपने 1020 लिख दिया उसकी क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और आपने कभी एक और एंट्री कहीं की है, क्योंकि इसमें गलती कहाँ हो रही है? क्रेडिट साइड पर हो रही है। किड्स, आर यू विद मी? यस सर। जब आपने मिस्टर करीम से क्रीम को सेल की, कोई चीजें बेची हैं, क्रीम डेबिट होता है
और सेल्स क्रेडिट होती हैं, लेकिन सेल्स को आपने $20 ज़्यादा लिख दी है, ठीक है, यहाँ पर ये गलती होगी। एक और आपने बढ़ गई है। अच्छा जी, अभी ये हमें नहीं मालूम, हमने एक और गलती कर दी है। वहाँ ये क्या किया है कि हमने वेजेस जो है ना किसी वर्कर को 500 की देनी थी, हमने वेजेस उसे 550 दे दी है, 520 दे दी है, ठीक है। वेजेस डेबिट हो गई, 500 के बजाय 520 की, सॉरी 520 की कर दी, 20 रुपीज़ ज़्यादा उसे पे कर दिए और क्रेडिट कर दिया कैश को, ठीक है। इन दोनों एंट्री का मकसद क्या हुआ, उसका भी डेबिट ज़्यादा हो गया, सेल्स का भी, और इधर वेजेस का भी डेबिट ज़्यादा हो गया। सेल्स का डेबिट क्रेडिट ज़्यादा हुआ क्रेडिट की तरफ से, वेजेस का $20 ज़्यादा हो गया डेबिट की तरफ से। और ये एरर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें भी पकड़ नहीं सकते ना, दोनों साइड बराबर हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। नो सर, जब सेल्स का क्रेडिट साइड पे हमने $20 ज़्यादा कर दिए हैं और वेजेस के भी $20 ज़्यादा कर दिए, ठीक है, और जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आएगा क्योंकि डेबिट भी इक्वल है और क्रेडिट भी इक्वल है। अगर ऐसा होता, सिर्फ हमने सेल्स अकाउंट को ओवरस्टेटेड लिखा होता, वेजेस को ना लिखा होता, तो फिर हमें पकड़ना आसान था ना, ट्रायल बैलेंस इक्वल ही नहीं होना था। हमने कहा था कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, उसे देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर जो होता है ना वो डिफिकल्ट टू फाइंड होता है और ये नॉर्मली अकर नहीं होता, ये फ्रॉडुलेंट के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली इसे इंटेंशनली नहीं किया जाता, जानबूझ के किया जाता है, ठीक है जी। जी सर ऐसे ही होगा, जानबूझ के ही करेगा ऐसा एरर। हाँ, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई अकाउंटेंट इसे जानबूझ के कर रहा है। नॉर्मली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तमाम एरर्स की। बड़ी कंपनियों में ऑडिट इसी वजह से, इन चंद एरर्स की वजह से ऑडिट किया जाता है कि इन सब की अमाउंट ठीक है, ठीक प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन तो नहीं, एरर ऑफ कंपनसेटिंग तो नहीं है। ऑडिट इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मुनसर होता है, ठीक है, और उसके बाद हायरार्की की देखता है। आज के लिए इतना ही है। आप सब लोगों के लिए थैंक यू। और आप जो असाइनमेंट आपको मैंने दी है